गांव के किनारे एक बड़ा शांत घर था जहां रमाकांत और उसका साथी, एक घनी साल समझदार हाथी जिसका नाम चंपा था, साथ रहते थे। चंपा जब छोटा था तब रमाकांत ने उसे लेकर अपने घर पर पाला। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे के लिए परिवार बने हुए थे। चंपा की सूंड में प्यार था और रमाकांत की आंखों में भरोसा। दोनों का बंधन गांव में मशहूर था। सुबह की ठंडी हवा में रमाकांत और चंपा अक्सर खेतों के रास्ते चलकर पास के तालाब तक जाते। चंपा बच्चों की तरह फूलों के नीचे सो जाता और रमाकांत उसके लिए गुजिया लेकर आता। गांव वाले देखते और मुस्कुराते, देखो रमाकांत और चंपा फिर साथ हैं। समय के साथ चंपा और रमाकांत की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे की मजबूरी और खुशी को बिना बोले ही समझ लेते थे। एक दिन अनजाने में चंपा के कदम जंगल की तरफ मुड़ गए। चंपा को जंगल की मिट्टी और पेड़ों की सुगंध ने खींचा। बचपन की जिज्ञासा फिर जाग गई थी। रमाकांत ने उसे आवाज दी पर चंपा आगे चला गया। रमाकांत ने सोचा बस कुछ ही देर, पर जंगल का रास्ता ढूंढना मुश्किल निकला। तभी दूर से अचानक कई गोलियों की आवाजें गूंजी। कुछ शिकारी जिन्हें जंगल में अवैध शिकार का शौक था, चंपा को देख लेते हैं और निशाना साधते हैं। गोली की आवाज सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बाहर आने लगे और दौड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। रमाकांत भी जंगल की ओर भागा। उसकी धड़कन तेज थी, डर और उम्मीद दोनों साथ थे। जब वह पहुंचा, उसने देखा कि शिकारी चंपा की तरफ राइफलें उठाए हुए थे। चंपा डर गया था, पर अपनी जमीन पर खड़ा होकर रमाकांत की ओर देखा। चंपा, यहीं हट जा। शिकारी हठीले थे। उन्होंने रमाकांत को धमकाया और चंपा पर गोली चलाने की कोशिश दोबारा की। उसी घड़ी बचाव में चंपा ने जोर से दहाड़ा। यह दहाड़ा न तो घृणा थी और न ही बदले की कोई सोची समझी योजना। यह तो अपने दोस्त को बचाने की सहज प्रतिक्रिया थी। लड़ाई में एक शिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत भी हो गई। रमाकांत सहम गया, पर उसने शांत रहने की ठानी। उसने चंपा को तुरंत वहीं से हटाया और गांव की ओर तेजी से चल पड़ा। गांव पहुंचते ही लोगों ने बातें सुनी, गोली गोली की आवाजें, चंपा का दहाड़ा और रमाकांत की चीखें। गांव वाले इकट्ठा हो गए, कुछ रोके, कुछ मदद करने लगे। वे चंपा और उसे पुलिस के हवाले कर दें ताकि जो भी हुआ उसका सही कानूनी निपटारा हो। गांव वालों ने मिलकर चंपा को संभाला। उन्होंने उसे छोटों से भरा नहीं पाया, बस डर था और कुछ खरोंचे। हम किसी से नहीं छिपेंगे, जो हुआ उसकी सही जांच हो। चंपा मेरा परिवार है। पुलिस आई, गांव वालों ने सच्चाई बताई, कैसे शिकारी जंगल में अवैध शिकार कर रहे थे और किस तरह घटना घटी। चंपा के बचाव में जो कुछ हुआ उसके सबूत मौजूद थे। कई लोगों ने देखा, कुछ ने वीडियो भी बनाए थे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। शिकारी के साथ ही पकड़े गए। गांव वालों की मदद से सच्चाई सामने आई। रमाकांत और गांव वालों ने मिलकर जो जिम्मेदारी ली वह सभी के सामने साफ हुई। उन्होंने चंपा को छुपाया नहीं, बल्कि घटना की रिपोर्ट की और सहयोग किया। समाप्ति में प्रशासन ने घटनाक्रम की जांच कर न्याय दिलाया। रमाकांत और चंपा को दोषी ठहराने की बजाय स्थिति की संवेदनशीलता और आत्मरक्षा के तत्वों को समझते हुए मामला आगे बढ़ा। गांव वालों ने रमाकांत और चंपा की बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ की, कैसे उन्होंने घटना के बाद भी सही रास्ता चुना। कुछ दिनों बाद चंपा फिर उसी प्यारी सी चाल में तालाब की ओर गया, पर इस बार गांव के बच्चे, बुजुर्ग और रमाकांत उसके साथ थे। गांव ने मिलकर जंगल के किनारे एक छोटी सी चौकी और निगरानी रखी, ताकि फिर किसी तरह की अफरातफरी न हो। तू मेरा भाई है, हमेशा रहेगा। चंपा ने सूंड से रमाकांत को हल्का सा थपथपाया, जैसे कह रहा हो, और तू मेरा। कहानी का मॉरल, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ निभाने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उचित और नैतिक निर्णय लेने में भी दिखती है। रमाकांत और चंपा ने डर के बावजूद वह किया जो सही था। अपने दोस्त के लिए खड़े रहे और कानून का सामना किया। गांव ने भी यही सीखा कि जानवर और इंसान दोनों के लिए साथ रहना और इज्जत करना जरूरी है।